पीछे क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? AC apply on resistor, AC apply on inductor and AC apply on कैपेसिटर। उस समय हम सेल्फ अलग अलग करके उसमें देखे थे कि कितना करंट फ्लो होता है, उसका ईएमएफ क्या होता है, उसका रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, अलग अलग करके तो हम देख लिए थे, है ना। अब तीनों को हम एक साथ बांधते हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? LCR सर्किट। LCR सर्किट। L फॉर इंडक्टर, इंडक्टर का इंडक्टेंस है, C क्या है? कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, और R क्या है? रजिस्टर का रजिस्टेंस है ना। तो इसको हम करते हैं कि लेट या सपोज, है ना, रजिस्टर रजिस्टेंस कैपेसिटेंस कैपेसिटर एंड इंडक्टर connected with AC सर्किट। ठीक है। यदि एक रजिस्टेंस को, कैपेसिटर को और इंडक्टर को किसी एसी स्रोत के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसका ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ यानी E इज इक्वल टू क्या होगा? E नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो सभी बच्चे जानते हो या नहीं जानते हो? ध्यान से समझना, इस सर्किट को समझ गया तो इतनी ठो है ये, अगर नहीं समझा तो बहुत विशाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन, LCR सर्किट 3 साल से नहीं पूछ रहा है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया कि यह एक इंडक्टर है, सॉरी पहले रेजिस्टेंस लो, शुरू में बचवा यही ना आया था, हैं? उसके बाद क्या लोगे? इंडक्टर। उसके बाद क्या लोगे? कैपेसिटर। कनेक्टेड विथ AC सर्किट इन सीरीज, हो गया? सीरीज combination of EMF E is equal to E naught sin ओमेगा टी। ठीक है, ये कैपेसिटर हुआ, ये क्या हुआ? किस चीज का इंडिकेशन है? ये रेजिस्टेंस। ये क्या है? ये क्या है? कैपेसिटर। या बड़ा और अगर ये बड़ा हो जाता तब क्या हो जाता है? ये डीसी। ठीक है, तो ये बराबर, इसको हम क्या करते हैं? एक एसी सोर्सेस से जोड़ देते हैं। भन भन मत करो, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। फ्लो हो गया। इसका ईएमएफ कितना होगा? E नॉट साइन ओमेगा टी। पिछले करंट चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े थे। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज
सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हर जगह समान क्या होता है, करंट समान हर जगह होता है, करंट हर जगह समान होता है। यहां भी आई ही रहेगा, यहां भी आई ही रहेगा, यहां भी आई ही रहेगा। हर जगह करंट क्या होता है सीरीज में, समान होता है या नहीं। डिफरेंस किस में होता है, तो भी में, वोल्टेज में डिफरेंस होता है। वोल्टेज में क्या होगा, करेंट आई सेम हो गया, एंड वोल्टेज भी इज डिवाइडेड, वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसके लिए वोल्टेज क्या होगा, V बराबर क्या होता है, IR होता है या नहीं, ये तो पढ़े हैं। V इज इक्वल टू IR, इसके लिए भी V इज इक्वल टू क्या होगा, IR, लेकिन IR नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, I इंटू इंडक्टर के लिए इंडक्टेंस क्या होता है, XL। ओमेगा L के जगह XC लिखे थे, तो इसके जगह ये हम पढ़ाए नहीं है आपको, एक पार्ट 4 छूट गया है, उसको डालेंगे वीडियो में, अभी तक नहीं डाले हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये कौन सी हो गया, VL बराबर I इंटू XL, ये V बराबर क्या हो गया, I इंटू R, और VC, V फॉर कैपेसिटेंस के लिए क्या हो जाएगा, I इंटू XC। ये तो पिछले क्लास में कल हम बताए हैं, आपको बताए हैं या नहीं, कोई प्रॉब्लम बोलिए। और हम वी नो दैट, यहां लिखिएगा कि वी नो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट आई सेम एंड भी वोल्टेज डिवाइडेड। एनी प्रॉब्लम, यहां तक फिगर बना लिए, पहले छाप लो इसको, पहले छाप लो। ये क्या था, R था, ये क्या था, L था, और ये क्या है, C था। हमने क्या बोला, इन दिस कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट हर जगह बराबर होता है। इसका डायरेक्शन कैसे होगा, ये करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे मुड़ जाएगा नहीं मुड़े, तो ये R, L एंड C, इस पर भी कितना होगा, IR, इस पर कितना होगा, I इंटू XL, इस पर कितना होगा, I इंटू XC। करंट का जो डायरेक्शन होगा वह कैसे होगा, यहां ऐसे होगा, यहां भी कैसे होगा, ऐसे होगा, यहां भी कैसे होगा, ऐसे होगा ना। लेकिन हमने आपको AC रजिस्टर विथ AC में हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि I और V, ये क्या हुआ, I और V यह दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, ऐसा पढ़े थे कि नहीं। इन दिस केस ऑफ रेजिस्टेंस, फेज डायग्राम, बाई फेज डायग्राम, फेज डायग्राम से इन द केस ऑफ रजिस्टर के केस में करंट I एंड वोल्टेज भी सेम डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है, सेम डायरेक्शन। अब देखिए इंडक्टर के केस में, इन द केस ऑफ इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट आगे, EMF पीछे, कि EMF आगे करंट पीछे, ये बता। इंडक्टर के केस में देखो, करंट आगे, है करंट आगे, अतच मारेंगे, इतना पीटेंगे नहीं, EMF आगे, करंट E लीड्स, है ना, एंड I लैग्स,
था कि नहीं था? ई लीड्स, आई लेग्स। उसमें उस केस में इधर देखो, एक फेज डायग्राम में इंडक्टर के केस में हमने जो बनाया था ये क्या था? ईएमएफ था। और वही ना बताए थे, तेरा पीछा ना छोड़ेंगे, यही ना था, पीछे पीछे। तब ना उसमें हुआ था कि आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आया था कि नहीं आया था? ये माइनस था, यानी 90 से पीछे था। पीछे था या नहीं? तो ये हम याद रखेंगे कि तुम्हारे पापा याद रखेंगे? छोड़ो, मौसे को कह देना याद रखने के लिए। यहां साफ निगेटिव था, माइनस, यानी से पाई 180 बाई 2, 90 बाई 2, सॉरी 180 बाई 2 इज इक्वल टू 90, 90 से नीचे था। एंड इन द केस ऑफ किसमें? कैपेसिटर के केस में, इधर कैपेसिटर के केस में क्या था? ईएमएफ था और करंट क्या था? ऐसे चल रहा था, करंट आगे, ईएमएफ पीछे। कैपेसिटर के केस में क्या होगा? यानी आई लीड्स होगा ना, लीड्स एंड भी या ई नॉट कुछ भी दे सकते हो, क्या होगा? लेग्स, यानी पीछे चल रहा था पीछे कि नहीं? तो इसमें इंडक्टर के केस में वोल्टेज क्या था? ऊपर कि नीचे? ईएमएफ ऊपर था कि नीचे? ईएमएफ ऊपर था, तो ये क्या हो गया? ऊपर। इसको थोड़ा सा ऐसे बनाओ और नीचे। ये क्या है? करंट। और ये क्या है? ईएमएफ यानी वोल्टेज ऊपर। और इसके केस में क्या था? करंट आगे और ईएमएफ नीचे, यानी नीचे, डाउन था कि नहीं? या डायरेक्शन समझ रहे हो? ये भी का डायरेक्शन हुआ, ये भी का डायरेक्शन हुआ, और ये करंट का तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, करंट तो इसी तरह जाएगा। अब वोल्टेज में हमने बताया था फेज डायग्राम से, इन द केस ऑफ इंडक्टर द ईएमएफ लीड्स एंड करंट लैग्स, ईएमएफ लीड्स, करंट लैग्स। और इस केस में, इन द केस ऑफ कैपेसिटर, ईएमएफ लैग्स एंड करंट लीड्स। ये हुआ करंट। एनी प्रॉब्लम राइट नाउ? मिटा देना। चलिए, अब ये बताइए, यहां जो वोल्टेज, ये जो हम निकाले हैं वोल्टेज, वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है, कहां चल गया यार? वोल्टेज, इसके लिए वी आर के लिए क्या होगा? हमने निकाल दिया है, V इक्वल टू आई आर, या I बराबर V बाई आर होता है ना, तो V बराबर आई आर। तो क्या होगा? I इंटू आर। और इसके लिए VL के लिए क्या होगा? V इंटू एक्स एल। और VC के लिए क्या होगा? I इंटू एक्स सी। एल ओमेगा, सी ओमेगा होता है ना, ये एल ओमेगा के जगह हमने क्या लिख दिया? एक्स एल। एल क्या है? इंडक्टेंस। हो गया। अब देखिए, ये सारा जो ये करंट जाएगा, ये जो भी है, भी क्या है? ये है ना, जितना तीनों का जोड़ कर फिर वापस कहाँ आएगा? यहां आएगा। ये तीनों का जो भी है, ईएमएफ है, ई, इसका, ई आर, ई एल, ई सी। यहां देखिए,
प्रीति, ER, EL, EC, ये तीनों का इसमें जब जाएगा तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा तीनों में। करंट तो वही रहता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। जब वोल्टेज डिवाइड होगा तो तीनों को मिलाकर ही ना वापस आएगा, और वापस आएगा वो किसके बराबर होगा? इसके। करंट यही ना साइकिल में चलता है, इधर से चला इधर गया, इधर से चला इधर गया। तो इस तीनों का योग कैसे हम करेंगे? तीनों का सम हम कैसे करेंगे? चूंकि सम हम डायरेक्ट वैसे कर नहीं सकते हैं कि 2 + 3 + 5 = 10, ऐसे तो कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि फेज डायग्राम तीनों का अलग अलग है। इसका देखिए, करंट I और V दोनों सेम डायरेक्शन। इसमें क्या है? लीड्स, करंट लेग्स। इसमें करंट लीड्स, ये I इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन। तीनों के वोल्टेज का डायरेक्शन किधर है? अलग अलग है। इसको एक डायरेक्शन के द्वारा हम समझते हैं। यहां देखिए, मान लीजिए कि ये तो करंट हो गया, ठीक है, I हो गया ना, और नीचे बनाओ इसको, I हो गया। और इसके भी का डायरेक्शन किधर है? इधर ही है। इसके बाद क्या है? VL है। और ये क्या है? ये लीड्स है कि लेग है? बोलो, इसमें लेग्स है कि लीड्स है? VL। तो लेग्स है, कौन सी लेग्स है? करंट ना लेग्स है। तो हमको तो मतलब है V से, V लीड कर रहा है, ज्यादा है, तो इसको हम ले लिए VL। इसको क्या ले लिए? VL। और ये क्या कर रहा है? वोल्टेज लीड्स कर रहा है, यानी लेग्स कर रहा है। तो इस लेग्स करेगा तो इसको हम छोटा ले लेते हैं। ये क्या हो गया? VC हो गया। और ये क्या हो गया? VR हो गया। अब ये तीनों को, एगो इधर जा रहा है, एगो इधर जा रहा है, एगो ऐसे जा रहा है, तीनों को हम जोड़े कैसे? भेजा फराई हो जाएगा, नहीं होगा। तो देखिए, अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा यहां दिमाग लगाइए, क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये इतना ज्यादा है इधर, है ना, इसको हम इसी साइड में अगर कर दें तो काम चल जाएगा ना। कैसे करेंगे? ये विपरीत डायरेक्शन में है, तो विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है? माइनस होता है या नहीं होता है? होता है। तो ये VC को अगर इतना मान लो कि ये है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, और ये है मान लो 1 2 3 4 5। अगर इसको 5 हम घटा दें तो इतना बच जाएगा ये। तो इस चीज को हम क्या लिखेंगे? VL - VC। तो इतना बच जाएगा। इस पोजीशन को हम क्या लिख सकते हैं? अब इसको हम गायब कर दिए, और इसको भी हम गायब कर दिए। ठीक है, गायब कर दिए। अब ये पोजीशन कितना बच गया? हो गया VL - VC। और ये क्या है? VR है। VR है कि नहीं? इसका डायरेक्शन। तो ये आप अपने आप को क्लास 11th के वेक्टर चैप्टर में ले जाइए। वेक्टर का 2 कंपोनेंट का रिजल्टेंट कैसा होता है, इसको 20 से मार दीजिए, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। हो जाएगा। अब तीनों का सम हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कितना होगा? इसको मिलाइए, ये कितना होगा? पैरेललोग्राम मेथड, ये VL - VC, VL - VC, ये भी होगा। तब तो इसको हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ये कितना होगा? ये स्क्वायर और होगा या नहीं? ये स्क्वायर माइनस हो जाएगा कि नहीं होगा? फटाफट बोलो। बेस परपेंडिकुलर हैपो, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? फेज
डिफरेंस फेजर एंगल, इसको हम मान लिया फाई, इसको मान लिया फाई। तो ये सारा जोड़कर, ये सारा जोड़कर करंट कितना होगा, इसके बराबर होगा या नहीं? नहीं समझे? ये इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज तीनों मिलके जब इधर से निकलेगा तो कहाँ पहुंचेगा? फिर यहाँ, और फिर ये जाएगा तो ऐसे बट जाएगा, और फिर इधर से निकलेगा तो कहाँ आएगा? यहाँ। यहाँ पर वोल्टेज कितना है? ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसको और इसको निकालेंगे तो टोटल इसके बराबर होगा। इसमें से जो वोल्टेज हमने दिया, यहाँ से 100 रुपया अब दिल्ली से मैंने भेजा कि बच्चों में बांट देना, मम्मी ने 200 रुपये में 50 रुपया इसको दे दी, 100 रुपया इसको दे दी, 50 रुपया इसको दे दी, बांट दी। वह सबको मिलाकर कितना होगा? पापा ने जो भेजा था वही होगा ना। यहाँ से जो हमने भेजा था उस सब को मिला के जो रिजल्टेंट होगा, ये दोनों को मिलाकर रिजल्टेंट कितना हो रहा है? ये ना हो रहा है। इसी में ना, इसी को ना भेजे हैं तब यहाँ बंटवारा हुआ है या नहीं? एनी प्रॉब्लम? इस ई को क्या कहते हैं? सब में अगर हम इसको डिवाइड कर दें आई से डिवाइड कर देते हैं, इसमें तो करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी आई से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या होता है? V अपॉन आई इज इक्वल टू कितना? R होता है कि नहीं? इसमें करेंगे तो क्या होगा? VL, XL निकल जाएगा, ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसमें करेंगे तो XC निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? V में I से डिवाइड कर देंगे तो XC, V में I से डिवाइड कर देंगे तो XL निकल जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए पहले ही फेजर डायग्राम को। चलिए हो गया। देखिए यहां पर भी नहीं आई होगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये वोल्टेज, इधर भी वोल्टेज हुआ, ये भी वोल्टेज था और ये भी वोल्टेज भी के टर्म में। सब में अगर हम आई से डिवाइड कर देते हैं, ये देखिए भी डिवाइडेड बाई आई से डिवाइड अगर कर देते हैं, यहां देखो ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा? E अपॉन आई, E अपॉन इज इक्वल टू, सॉरी, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? VL माइनस VC अपॉन आई। इसको हम क्या लिखेंगे? VL अपॉन आई लिखेंगे, माइनस VC अपॉन आई। अब देखिए VL अपॉन आई, VL, ये VL इज इक्वल टू कितना? IXL। तो VL आ गया, इसको इधर ले आएंगे I, तो क्या होगा? XL। क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं XL माइनस VC अपॉन आई, उसी तरह VC अपॉन आई क्या हो जाएगा? XC लिख सकते हैं कि नहीं? इसको हम क्या लिख देंगे? XL माइनस XC हो सकता है। और ये क्या हो जाएगा? V अपॉन आई, ये क्या है? V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होता है? R। तो इसको हम क्या लिख देंगे? हो सकता है। अब आ जाइए, मिटा दें इसको, नोट करना है, जल्दी कर, 2 सेकंड में। हाँ, गाना गाते हुए नोट कर लो फटाफट। कर दिया? चलिए देखिए, ये तो निकल गया, कितना निकला? R I। हमको रिजल्टेंट है, यहां रिजल्टेंट निकालना था, तो E अपॉन आई, E अपॉन आई आया है ना? E अपॉन आई क्या होता है? अपोजिशन ऑफ करेंट, अपोजिशन ऑफ करेंट। E अपॉन आई क्या होगा? अपोजिशन ऑफ करेंट। उसमें अपोजिशन क्या था? इंडक्टेंस L। कैपेसिटर में अपोजिशन क्या था? बोलिए, C ओमेगा, और उसमें L
ओमेगा एक्सएल, अपोजिशन ऑफ, तो इसको अपोजिशन ऑफ करंट को इट्स डिनोटेड नहीं, अपोजिशन ऑफ करंट वी कॉल इट इम्पीडेंस। इसको इम्पीडेंस कहते हैं, जेड से निरूपित किया जाता है। तो ये जो आया E अपॉन I इज इक्वल टू क्या होगा, रिजल्टेंट कर्ण है हाइपोटेनस, क्या होगा R स्क्वायर अब प्लस क्या होगा XL माइनस XC का स्क्वायर ओवर, होता है ऐसा नहीं होता है, होता है। इसको हम क्या लिखेंगे, जेड। व्हाट इज जेड? जेड इज इम्पीडेंस किसको कहते हैं, अपोजिशन ऑफ करंट। अभी इम्पीडेंस से कहा जाता है उसको, नहीं हिंदी है उसका बताएंगे, देखेंगे, हमारे दिमाग के बाहर है अभी, हिंदी देखना पड़ेगा उनको, बताते हैं इसका क्या होता है। हाँ पीछे लीड्स बने, आगे लीड करना नहीं। इतनी में सुनी हो कि भाजपा पार्टी ने इतने वोटों से लीड किया, प्रतिबाधा, ठीक है, प्रतिबाधा क्या होता है, प्रतिबाधा। ओके, अब देखिए जेड इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। दिस इज अपोजिशन ऑफ LCR सर्किट। L is the opposition of, L क्या है, इंडक्टर का अपोजिशन है। Z इम्पीडेंस है जिसकी वैल्यू इतना होती है। ये तो अपोजिशन आपका LCR सर्किट का अपोजिशन निकल गया। चलिए नोट कीजिए। अब रेजिस्टेंस क्या था, रजिस्टर का, इसका क्या होता था, यूनिट ओम्स। इंडक्टर का यूनिट क्या होगा, इंडक्टेंस का, उसका भी यूनिट ओम्स ही होता है। और जेड का भी यूनिट ऑफ इम्पीडेंस क्या होगा, ओम्स। ओके, हो गया। ये थीटा सॉरी, ये फाई जो दिए थे ये क्या था, फेजर एंगल। अगर देखो ये लीड्स कर रहा है तब तो ऊपर जा रहा है, अगर लेग्स करेगा तो क्या होगा, नीचे। तो कहने का मतलब ये कैसा बनेगा, ये तो था ही, ये नीचे क्या हो जाएगा, बड़ा, और ऊपर छोटा। ये क्या हो जाएगा, VC, और ये VL। ये फेजर डायग्राम पर निर्भर करता है। ऐसा भी हो सकता है, मे भी हो सकता है या नहीं। इसमें हमने क्या दिया, नीचे करंट नीचे है कि ऊपर, करंट ऊपर है। जब करंट ऊपर इसलिए क्यों था, क्योंकि इसमें क्या निकला था, I0 साइन ओमेगा टी अब प्लस π/2, 90 डिग्री आगे, उसमें था माइनस 90 डिग्री पीछे। ये अगर आ जाता है तो इसमें क्या करेंगे हम, VC माइनस VL, इसको इसमें VL माइनस VC, इसमें VC माइनस VL। तो ये क्या हो जाएगा, मान लो कि इतना हो जाएगा, ये खत्म, पैरेललोग्राम हम मार देंगे, रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा ना। तो ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा, VC माइनस VL, और ये क्या हो जाएगा, R, V/I इज इक्वल टू R, सेम उसी तरह निकाल देंगे। अंतर क्या होगा, VC माइनस VL, इसमें क्या होगा, VL माइनस। एनी प्रॉब्लम, अब आ जाइए।
चलिए देखिए, ये फाई अगर हमको निकालना है कॉस फाई इधर की ओर, तब क्या होगा? बेस अपॉन क्या होता है? कॉस बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा? बेस कितना है? आर, और हाइपोटेन्यूज कितना है? ई बाई आई। ई बाई आई को हम क्या बनाए थे? अपोजिशन ऑफ जेड इम्पीडेंस। ये क्या हो जाएगा? जेड। अगर यही tan फाई करना है तब क्या हो जाएगा ये बताओ? tan फाई करना है तो क्या होगा? आर अपॉन क्या होगा? एक मिनट, इसको और बैठाओ। ये आर अपॉन जेड का वैल्यू कितना निकला है? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी का ओवर इसका ये वैल्यू है। अगर tan फाई का हम निकालते हैं तब कितना आएगा ये बता? उसी तरह निकाल दोगे परपेंडिकुलर बाई बेस, इतना बटे इतना। ये क्या हो जाएगा? एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर हो जाएगा या नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम? अब z इज इक्वल टू हमने क्या बताया है आपको? ई नॉट अपॉन सॉरी आई नॉट, यही ना बताया है? ई अपॉन आई कि दूसरा चीज बताए हैं? ई अपॉन आई। हाँ। अब अगर इसमें नॉट इसका मैक्सिमम लेंगे तो ई भी मैक्सिमम होगा, ई मिनिमम लेंगे तो ई भी मिनिमम होगा। तो कहाँ बताए? कौन सोनपुर मेला में थोड़े बताए? तो आई इज इक्वल टू क्या होगा ये बता? ई नॉट अपॉन, यानी कि ई अपॉन जेड की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर ओवर हो जाएगा। है ई अपॉन जेड। एक आदमी बोलो, हाँ बोलो। ये तो लिए घेरा में ट्यूबलाइट आई इज इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। लो ये रहा। चलो राइट नाउ ठीक है। एसी सॉरी एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन, एल फॉर इंडक्टेंस और सी फॉर कैपेसिटेंस, दोनों का यूज करने पर क्या ऑसिलेट करता है, कैसे ऑसिलेशन होता है, वही चीज पढ़ाएंगे। तब तक अगले दिन का, अगले क्लास का इंतजार कीजिए और घर पे ऐश कीजिए।